हेलो एवरीवन। आज का विषय स्पेशल महिलाओं के लिए है कि द्वारा जो रिक्वेस्ट मुझे आई हुई है मैं उसी को कंसिडर करते हुए ये टॉपिक बना रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये विषय ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। प्री मैच्योर मेनोपॉज के लक्षण क्या है, कारण क्या है और इससे बचने के उपाय क्या है। पीरियड्स जो माहवारी होती है वो महिलाओं को मिला हुआ गिफ्ट होता है कुदरत की तरफ से। लेकिन इस गिफ्ट को बहुत से लोग गंदगी की तरह देखते हैं, अपवित्र मानते हैं और न जाने क्या क्या है। हर रिलीजन में इसके प्रति अलग अलग परिभाषाएं हैं। लेकिन मेडिकल टर्म में देखा जाए तो माहवारी महिलाओं के लिए वरदान होती है। अगर समय पर पीरियड्स हो, समय पे अगर पीरियड्स हो तो वो शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और अगर ये समय के पहले चले जाते हैं तो शरीर को घातक होते हैं। पीरियड्स को बुरा मानना ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमारे यहाँ पे बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर धर्म में कुछ ना कुछ है, लेकिन मैं इसको रिलीजन से जोड़ के नहीं देखना चाहूँगा। मैं क्या, ये मेडिकल फील्ड जो है, जो मेडिकल टर्म में इसे हम लोग वरदान ही बोलते हैं, क्योंकि जैसे पीरियड्स हो जाते हैं महिला निखर के आती है। इसकी वजह से प्री मैच्योर मेनोपॉज जिन लोगों को होता है उनको जितनी समस्या, उन महिलाओं को उतनी समस्याएं होती है, उनको फिज़िकली और मेंटली प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। समय से पहले बुढ़ापा आता है, झुर्रियाँ पड़ती है। पीरियड्स होने की वजह से बॉडी रिफ़्रेश हो जाती है और सिस्टम सही रहता है, न्यू सेल्स जनरेट होते हैं, स्किन में ग्लो आता है और झुर्रियाँ निकल जाती है। ये सारी की सारी चीज़ें पीरियड्स में होती है। ये वरदान है, ये एक बच्चे को जन्म देने के लिए दी हुई शक्ति है महिलाओं में। तो उस शक्ति को बुरा नहीं मान सकते आप। अगर मानते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे आप एक कुदरती तौर पर गिफ्ट समझिए, क्योंकि अगर ये गंदी होती तो कुदरत ने दी नहीं होती। बुरी चीज़ें ऊपर वाला देता नहीं है। अगर वो आपके शरीर में है तो उसका कुछ मतलब है, उसका कुछ महत्व है, और उसको आपको समझना पड़ेगा, उसका जतन करना पड़ेगा। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा इसमें आप उसको फॉलो कीजिए। आप पुरुष है तो आप गौर से सुनिए, अपने पार्टनर को या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको बताइए। अगर आप महिलाएं हैं तो इसे गौर से सुनिए, गौर से देखिए। जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर ये जानकारी आपको मिलती है तो आप इससे बचने के भी उपाय कर सकते हैं। करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सी महिलाएं ऐसी होती है कि जो इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। कुछ कारण समाज के लिए होता है, कुछ शर्म की वजह से होता है और कुछ धार्मिक वजह से होता है। लेकिन आप जो प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ आँख मूंद के प्रॉब्लम को बढ़ा ही रहे हैं। तो आप इसे कम करेंगे। वो कैसे कम करेंगे? तो आप उसका ट्रीटमेंट, उसको सही समय पर जांच कर, सही समय पर ट्रीटमेंट करके, सही समय पर आप अपने गायनेक से कांटेक्ट करके इससे बच सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे मेनोपॉज क्या है ये जानने से। मेनोपॉज होता है कि एक सर्टेन एज के बाद महिलाओं में जो माहवारी होती है, जो पीरियड्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और वो उस कंडीशन को मेनोपॉज कहा जाता है। लेकिन अगर ये समय से पहले बंद हो तो उसे कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज। बहुत जल्दी बंद होते हैं। इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, जानते हैं हम लोग। प्री मैच्योर मेनोपॉज के जो कारण होते हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले बढ़ा हुआ वेट। मेनोपॉज और वज़न बढ़ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। दोनों सूरतों में ये एक दूसरे पे इफ़ेक्ट करता है। जैसे वज़न बढ़ने से आपके पीरियड्स डिले होना शुरू होते हैं, आप प्री मैच्योर मेनोपॉज की तरफ पुश होते हैं। प्री मैच्योर मेनोपॉज होने की वजह से आप वेट गेन करना शुरू करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये क्यों होती है हमें, आइए इसके कुछ कारण जानते हैं। पहला है न्यूट्रिशन की कमी। जो खान पान हम करते हैं, खाने में अत्यधिक जंक फूड का होना, पिज़्ज़ा, बर्गर, पैक्ड फूड, स्वीट फूड, स्ट्रीट फूड, ये ज़्यादा होने की वजह से और न्यूट्रिशनल चीज़ें कम होने की वजह से आप प्री मैच्योर मेनोपॉज को फेस कर सकते हैं। सेकंड है अनहेल्दी लाइफस्टाइल।
अनहेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है देर से खाना खाना, खाना खाते ही सोना, देर से सोना, देर से उठना, एक्सरसाइज की कमी, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये दूसरा कारण है। पीरियड्स जल्दी आना, जिन लड़कियों को पीरियड्स जल्दी आते हैं उनके जल्दी जाते भी है। जल्दी आने के कारण क्या होते हैं? जो दूध आप सेवन करते हैं, जो एनिमल होता है उसे ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने के लिए, और वो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो दूध द्वारा हमारे बच्चों में आता है, और उसकी वजह से लड़कियों में बहुत जल्दी आजकल डेवलपमेंट देखने में आता है। फिज़िकली वो जल्दी डेवलप हो जाती है, एंड जो उनका पीरियड्स होते हैं वो जल्दी आते हैं। अब जल्दी आएंगे तो जाएंगे भी अपने समय पे, तो ये भी एक कारण होता है प्रीमेच्योर मेनोपॉज का। सेक्सुअल एक्टिविटी कम होना, अगर आप मैरिड है या फिर आपका एक सर्टेन एज है, एक आप अबो 19 है, 19 के बाद जो पीरियड होता है, 19 के बाद का जो पीरियड होता है वो सेक्सुअली एक्टिवेशन का पीरियड होता है। वो पीरियड्स में अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम है, वीकली वंस या 2, तो भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बहुत लोगों में ऐसा होता है कि काम की व्यस्तता के कारण सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है, और वो अनिच्छा या आपके पार्टनर की अनिच्छा भी आपको इस पे डिपेंडेंट बना देती है। अब उसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है। अगर थकावट की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से अगर आपका पार्टनर मना कर रहा है आपको, अगर आपकी इच्छा है और नहीं मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम है। और ऐसे में महिलाएं क्या करती है कि महिलाओं की अक्सर ये बात होती है कि जब भी हमें ऐसे कुछ ख्याल आते हैं तो हम किसी और काम में खुद को एंगेज कर लेते हैं, बिज़ी कर लेते हैं, एंड वो बिज़ी करने की वजह से हमारा ध्यान सेक्स की तरफ जाता नहीं है। लेकिन आप कितना भी मुर्गे को ढक के रख दे, अगर मुर्गे ने बांग नहीं दी इसका मतलब सुबह नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। तो सेक्स ये लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि खाना, हवा, पानी, सांस लेना, उसी तरह से सेक्स भी लाइफ का एक पार्ट है। वो इतना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको कुदरत ने ये पार्ट दिए हुए हैं, वो इच्छाएं दी हुई है। अब इच्छाओं को आप मारेंगे तो प्रॉब्लम ही होगी। जैसे देखिए बहुत लोगों का मैंने एक स्टडी किया है कि भूख लगती है तो चाय पी के, कॉफ़ी पी के वो भूख को शांत कर देते हैं, लेकिन वो चाय कॉफ़ी आपके लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है, क्योंकि आपको जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है खाने के थ्रू, जो मिलने वाला होता है, उसे आपने चाय पी के शांत कर दिया। सेम उसी तरह से सेक्सुअल लाइफ होता है। अगर सेक्सुअल लाइफ रेगुलर बेसिस पे नहीं हो या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी की कमी हो तो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसी तरह से है जैसे कि खाना समय पे ना खाना, उसी तरह से सेक्स समय पे ना होना, लैक ऑफ सेक्स, ये आपके प्रीमैच्योर मेनोपॉज के कारण होते हैं, क्योंकि आप मेंटली तैयार हो जाते हैं ये सब बंद करने के लिए। ये पीरियड्स, मेनोपॉज, ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस बातों की तरफ आप ध्यान देंगे। अगर आप पुरुष है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए या फिर आप अपने जो रिश्तेदारों के लिए ये जानकारी दीजिए और कोशिश कीजिए कोऑपरेट करने की। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस मामले में महिलाएं आप पे डिपेंड करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को समझ लेंगे। अगला पॉइंट है सेक्सुअली अनसेटिस्फाइड होना। जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी तो होती है रेगुलर, लेकिन उस एक्टिविटी में आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो जाता है, उसका कंप्लीट हो जाता है एंड वो सो जाता है और आपका नहीं होता। अनसेटिस्फाइड होना, सेक्सुअली कम से कम 5 से 6 बार, एक अटेम्प्ट में 5 से 6 बार अगर फीमेल सेटिस्फाई हो जाती है, उसको ऑर्गेज़म प्राप्त कर लेती है, जो वो चरम लेवल है वो प्राप्त कर लेती है, तो उसके बॉडी में से जो जूसेस रिलीज़ होते हैं वो उसे रिलैक्स करते हैं, उसका स्ट्रेस लेवल कम करते हैं और बॉडी को कूल करने की कोशिश करते हैं, कूल करते हैं। अब जिससे कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होते। अगर हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होंगे तो आपके पीरियड्स भी वक्त पे आएंगे, रेगुलर आएंगे और बॉडी में बाकी एक्टिविटीज़ भी प्रॉपर होगी। जैसे ये उसी तरह से हो गया है कि
जैसे कि आप खाना खाने बैठेंगे, आपको बहुत भूख लगी हुई है और आपको आधे पेट उठना पड़े, तो जो इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे होगा वही अनसेटिस्फाइड होके आप सोने के बाद वही जो साइड इफ़ेक्ट्स है अनसेटिस्फाइड रहने के, सेक्सुअली इच्छा पूरी ना होने के, वो आपको फेस करने पड़ेंगे। इवेंचुअली आएगा प्री मैच्योर मेनोपॉज, क्योंकि ब्रेन एक चीज़ अच्छे से समझता है कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर आप उसको उस तरह से ट्रेन करेंगे, आप अवॉइड करना शुरू करेंगे तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं अपने जो भी भाई लोग देख रहे हैं, जो भी पुरुष देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप समय रहते अपना इलाज कीजिए, या फिर आप बैलेंस बना के चलिए कि सेक्सुअल एक्टिविटी इस तरह की होती है कि दोनों ही पहिए एक साथ चलने चाहिए। जो साथ चलेंगे तो लाइफ भी बहुत अच्छे से चलेगी। तो जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है कुदरत के तौर पर, वो ये नहीं है कि आप अपना खाना ख़त्म करके उठ जाए। ये वो सिस्टम होता है कि आप भी सेटिस्फाइड हो, और आप पुरुष सेटिस्फाई होने के पहले महिलाओं का सेटिस्फाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं पुरुषों के लिए एक अलग टॉपिक बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल महिलाओं की बात करते हैं। अगर आप पुरुष हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो आपका पार्टनर है, जो आपकी फ़ीमेल पार्टनर है, उसका सेटिस्फाई होना ज़्यादा ज़रूरी है आपसे ज़्यादा। तो वो सेटिस्फाइड होने के बाद ही आपका होना चाहिए। अगर आप पहले होते हैं तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उसके बहुत से उपाय हैं। अगर आप महिला हैं, ये बात समझ लीजिए कि ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी कारण होता है। अब इच्छा अधूरी रहना, किसी भी तरह के आवेग को रोकना, ये आपके शरीर को डैमेज ही करता है, आपके रिप्रोडक्शन सिस्टम को डैमेज करेगा। तो प्रीमैच्योर मेनोपॉज का जो ये बहुत बड़ा कारण है, इसमें हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं, बॉडी जूसेस भी रिलीज़ नहीं कर पाती है, और बॉडी रिलैक्स भी नहीं हो पाती, और स्ट्रेस लेवल भी कम नहीं हो पाता है। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। पुरुष महिलाओं के बाद सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसका महिलाओं का पहले होना चाहिए, पुरुषों का बाद में होना चाहिए। तो इस बातों का आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपका पार्टनर या आपका साथी आपसे पहले सेटिस्फाई होके सो रहा है, या फिर उसका जल्दी हो रहा है और आपका बाकी रहता है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। आप उससे बात कीजिए, इलाज कीजिए, शर्माइए नहीं। अगर जितना शर्माएंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और अगर अगर आपकी इच्छा अधूरी रहती है तो आप अपने पार्टनर को ही बोल सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो आप इसका प्रॉपर इलाज कीजिए। इलाज है अवेलेबल, तो आप इलाज कीजिए, जल्दी हो सकता है। जितने जल्दी करेंगे उतना जल्दी क्योर होगा, और जितना डिले करेंगे, क्योंकि कोई भी मर्ज़, कोई भी रोग जितने ज़्यादा दिन बॉडी में रहता है, उसको सॉल्व करने के लिए भी वो उतना ही टाइम लेता है, उससे ज़्यादा टाइम लेता है। जितने दिन वो आपके शरीर में रहता है, उससे कई ज़्यादा टाइम वो आपको सॉल्व करने में लेता है, क्योंकि उतना बॉडी डैमेज हो चुका होता है। तो प्रीमैच्योर मेनोपॉज से बचना है तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो आपका सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है सेक्सुअल एक्टिविटी में, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने पार्टनर को बोलिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अधूरा सेक्स, अधूरा इनकम्प्लीट सेक्स होता है जिसमें आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं। वैसा होने से जल्दी बुढ़ापा आता है, स्किन प्रॉब्लम शुरू होती है, झुर्रियाँ पड़ती है, आपके पैर दुखना शुरू हो जाएंगे, आपकी कमर दुखना, लोअर बैक स्पेशली दुखना शुरू हो जाती है, और आपके जो तलवे होते हैं वो दुखते हैं, आपकी जो काफ मसल्स है वो दुखना शुरू हो जाती है, आपके थाइस दुखना शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम्स, और थकावट आएगी, आपको चक्कर आएगी, ये प्रॉब्लम्स इनकम्प्लीट सेक्स की वजह से आ सकते हैं। और इन्हीं को कंबाइन करके आगे आने वाली सबसे बड़ी समस्या होती है प्रीमैच्योर मेनोपॉज, जो कि आपके प्रीमैच्योर मेनोपॉज यानी जल्दी समय से पहले आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। फिर आपको जो आने वाली समस्या है उसको फेस करना पड़ेगा। प्रीमैच्योर मेनोपॉज को पहचानने के तरीके: पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद चिड़चिड़ापन, हॉट और कोल्ड फ्लैशेस आपको फील होगा, कभी अचानक से ठंडा लगेगा, कभी अचानक से गर्म लगेगा। एपेटाइट, कभी ज़्यादा भूख लगेगी, कभी एकदम से भूख खत्म हो जाएगी। मूड स्विंग्स होंगे, कभी चिड़चिड़ापन होगा,
कभी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, कभी एकदम से चिड़चिड़ापन हो जाएगा, सडनली आप हंस रही है और एकदम से मूड ऑफ हो जाएगा। ये कुछ उसके लक्षण हैं जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर ऐसे कुछ लक्षण मिले तो आप अपनी गायनेक से कांटेक्ट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी समय से पहले। अगर कुछ और मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है तो आप मैसेज कर सकते हैं। न्यूट्रिशन आप बहुत अच्छे से आप अपने न्यूट्रिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप हरी पत्तियाँ, जितनी भी हरी पत्तियाँ, पालक के पत्ते हैं, मूली के पत्ते हैं, सैलेड के पत्ते हैं, जो कड़ी पत्ता है वो है, धनिया है, ये इनमें से कुछ भी 50 ग्राम आप अपने डाइट में शामिल कीजिए। चबा के खाइए, अच्छे से चबा के खाइए। चबा के खाने से सिर्फ बेनिफिट ये होता है कि उसका फाइबर भी आपको मिलता है और उसके न्यूट्रिशंस भी आपको मिलते हैं। अगर ग्रीन्स का जो जूस होता है वो पिएंगे तो उसमें न्यूट्रिशन थोड़ा कम हो जाता है। तो मेरा तो एक ही एडवाइस रहता है, मेरी एक ही एडवाइस रहती है अपने पेशेंट्स को कि आप ग्रीन्स जो मैंने आपको बोले हैं, जो पत्ते आपको बताए हैं, वो चबा के खाइए 50 ग्राम डेली। ये आपके खाने में होना चाहिए। फिर आपके खाने में सैलेड का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए, प्रोटीन का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए, और साथ में जो होल ग्रेन होता है, जैसे स्प्राउट्स होते हैं, आप मूंग होता है, जो होल ग्रेन होता है उसका समावेश रखेंगे आप। और आपका प्रॉपर डाइट, प्रॉपर सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में फैट्स, ये आपके बॉडी के हिसाब से कैलकुलेट करके आपको खाना चाहिए। क्या कैसे खाना चाहिए आप मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं क्या करना चाहिए। इससे बचने के उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। और ये कुछ चीज़ें हैं, और इसमें कुछ जो मेडिसिन्स होते हैं उनकी जानकारी मैं कंडीशन देख के ही बता सकता हूँ। तो जो भी है आप मैसेज कीजिए और समय रहते इसका इलाज कीजिए। खून की कमी से भी प्रीमेच्योर मेनोपॉज होता है, लेकिन खून की कमी से अक्सर पीरियड इरेगुलर होना शुरू हो जाता है। बढ़ा हुआ फैट से भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर पीरियड्स का मतलब प्रीमेच्योर मेनोपॉज नहीं है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। प्रीमेच्योर मेनोपॉज में मैंने आपको जो लक्षण बताए हैं वो लक्षण अगर है तो उसका खतरा है, उसका इलाज समय रहते कीजिए। जो मैंने पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करके बताए हैं उन पॉइंट्स पे ध्यान दीजिए। आप अपने पार्टनर को कन्विंस कीजिए, पार्टनर को समझाइए कि इस तरह से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो कोऑपरेट करें। अगला पॉइंट है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद प्रेगनेंसी रोकने के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जो टैबलेट लेते हैं आप प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए, वो हार्मोन्स होते हैं और उसकी वजह से आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर मेनोपॉज को फेस करना पड़ सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप दूसरे प्रेगनेंसी अवॉइड करने के दूसरे तरीके को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए आपने, बल्कि ना कि टैबलेट्स। तो आप अवॉइड कीजिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसकी वजह से आपको प्रीमेच्योर मेनोपॉज को फेस करना पड़ सकता है। और अक्सर ये स्टडी में पाया गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पीरियड्स में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं, प्रीमेच्योर मेनोपॉज की तरफ आपको पुश करते हैं। तो अवॉइड कीजिए इन बातों को। प्रॉपर न्यूट्रिशन रखिए, और मैंने समस्याएं क्यों होती है ये बताने के साथ साथ उसको अवॉइड करने के तरीके भी बताए हैं। अगर सेक्सुअली रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं या फिर प्रॉब्लम्स है या फिर उसकी कुछ मेडिसिन्स की जानकारी है तो वो आप मैसेज कीजिए, तो आपको उसका गाइडेंस मैं कर दूंगा। और अगर कुछ अलग समस्याएं हैं, अगर आपको मेनोपॉज से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। ये जानकारी आप अपनी फ्रेंड्स, सहेलियों को, अपने पड़ोसियों को, अपनी माताओं बहनों को शेयर कीजिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको जो मैंने जानकारी बताई है उस पर थोड़ा ध्यान देके अपने में सुधार करके कुछ चीज़ों को फॉलो कीजिए, तो आप अपने पार्टनर को इस धोखे से बचा सकते हैं। और आप महिला हैं तो आप भी ध्यान दीजिए और इससे दूर रहिए। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्ट्रांग रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेजेस कीजिए। थैंक यू सो मच।